गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप आज न्यू थीम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थीम नंबर 13, बुक नंबर 3, महात्मा गांधी एंड द नैशनलिस्ट मूवमेंट। स्टूडेंट, इस चैप्टर के विच आपां महात्मा गांधी बारे पढ़ांगे और उन्होंने जो भी नैशनलिस्ट मूवमेंट चलाइयां सीगियां उन्हां बारे पढ़ांगे। सब तो पहला इंट्रोडक्शन। कहते कि नैशनलिस्ट इतिहास दे विच जिहड़े कि सिंगल परसन इंडिविजुअल परसन होया जिन्हां ने इकल्लियां नहीं अपने देश नूं आज़ाद करवाया जां इकल्ले नेशन बनाउण दे विच अपना योगदान दिता है। सब तो पहला एग्जाम्पल दिती है गैरीबल्डी दी, जिन्हां ने इटली नूं आज़ाद करवाउण और एक नेशन बनाउण दे विच काफ़ी अहम योगदान दिता सीगा। जॉर्ज वाशिंगटन, जिन्होंने अमेरिकन वॉर लड़ी सी इंडिपेंडेंस के लिए, और हो ची मिन, जिन्होंने स्ट्रगल किया सीगा वियतनाम नूं फ्री करने के लिए, कलोनीयल रूल मतलब ब्रिटिश तो आज़ाद करवाउण दे लिए। इन द मैनर महात्मा गांधी हैज़ बीन रिगार्डड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन। कहते कि इस मैनर दे इस आदत ने इस चीज़ के मद्देनज़र रखते हैं महात्मा गांधी नूं भी फादर ऑफ इंडियन नेशन कहा जाता सीगा। कहते दिस चैप्टर एनालाइज गांधी जी एक्टिविटीज़ द इंडियन ड्यूरिंग द क्यूरिकल पीरियड 1915-1948। कहते कि इस चैप्टर के विच आपां गांधी जी द्वारा जिहड़ी एक्टिविटियां चलाईयां गईयां 1915 तो लैके 1948 तक आपां उन्हां बारे पढ़ांगे। उन्हां दा जिहड़ा सीगा प्रभाव की पिया इंडियन सोसाइटी ते और किवें पॉपुलर स्ट्रगल क्यों होए और लोग उन्हां तो इन्ने प्रभावित क्यों होए, इस चीज़ बारे आपां इस चैप्टर दे विच पढ़ांगे। सब तो पहला मूवमेंट ऑफ गांधी जी। स्टूडेंट्स, गांधी जी द्वारा 3 मूवमेंट चलाइया गई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और द क्विट इंडिया मूवमेंट। जिहड़ी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सीगी 1990 दे विच चलाई गई सीगी, और सिविल डिसोबीडियंस 1930 दे विच, और द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 दे विच। स्टूडेंट्स, चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ और हर साल ये एक ना अद्धा क्वेश्चन जिहड़ा आ ही जाता है, और इस करके इस चैप्टर नूं जरूर ध्यान दे नाल पढ़ियो। और चैप्टर भी काफ़ी जिहड़ा आसान है। सब तो पहला फस्ट जिहड़ा टॉपिक है इस लैसन का, ए लीडर अनाउंसिस हिमसेल्फ। कहते इन जनवरी 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर 2 decades of residence abroad. This year had been spent for the most part in the South Africa, where he went to the lawyer and in time become the leader of the Indian community in that territory. As the historian Chandradev Sen has remarked, South Africa was the making of the Mahatma. कहते कि जो महात्मा गांधी सीगे पहला साउथ अफ्रीका दे विच रहिंदे सीगे, 1915 दे विच इंडिया वापस आए। काफ़ी 2 दहाके बिताउण तो बाद वो इंडिया वापस आए। 2 दहाके, एक दहाके दे विच 10 साल होंदे, 20 साल के बाद जिहड़ा सीगा इंडिया आए सीगे, और साउथ अफ्रीका तो वापस आए सीगे, और उत्थे वो एक वकील सीगे, और इंडियन कम्यूनिटी जिहड़े उत्थे इंडियन लोग रहिंदे सीगे उन्हां दे लीडर सीगे। और इत्थे चंद्रदेव सैन जिहड़े सीगे उन्होंने कहा कि जो उन्होंने महात्मा जिहड़ा सीगा साउथ अफ्रीका ने बना दिता सीगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन आ सकता है कि किहड़े हिस्टोरीअन्स ने महात्मा गांधी नूं साउथ अफ्रीका दे विच ही महात्मा बनाउण दा जिहड़ा कहा सीगा वो सीगा चंद्रदेव सैन। नेक्स्ट इंडियन है that Mahatma Gandhi come back to in 1915 rather than different from the one that he had left in 1893. Although still the colony of the British, it was far more active in the political sense.
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। The Indian National Congress now had branches in the most major city and the towns। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਥਰੂ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ 1905-07 it had greatly broadened its appeals among the middle classes। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1905 ਔਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਆਫ ਬਾਲ ਪਾਲ